Hello, my lovely traders. I hope you all are doing well. Another amazing day here at Roaring Bulls Red Circle channel. We did good. We took 2 trades for the day, but we made sure that we made money out of those trades. No stop loss was hit. All targets were done and it was a very beautiful and a very wonderful day. Now, बहुत से लोग आप में से ये सोचते हैं कि आज के दिन मैं मार्केट के अंदर पैसा बनाऊंगा, पर जब मार्केट में एंट्री करते हैं तो आखिरी में लॉस के साथ बाहर आते हैं। इसके पीछे का प्राइमरी द मेन रीजन बिहाइंड ऑल ऑफ दिस हैपनिंग टू यू इज दैट यू हैव नॉट वर्कड ऑन योर माइंडसेट येट। अगर आप आज की डेट में लॉस में हैं, आज आपने ट्रेड्स लिए और आज आप लॉस में हैं, तो जरा जाइए उन सभी ट्रेड्स को नोट डाउन करिए और जरा उसके ट्रेड लेने के पीछे का लॉजिक भी नोट डाउन करिए साथ में। आई एम श्योर दैट 90% ऑफ द ट्रेडर्स हु टेक ट्रेड्स इन इंट्राडे मार्केट डोंट नो द लॉजिक बिहाइंड व्हाई दे टुक द ट्रेड। दे डोंट नो व्हाई दे टुक द ट्रेड, दे डोंट नो वेयर टू पुट द टारगेट, दे डोंट नो वेयर टू पुट द स्टॉप लॉस, दे डोंट नो हाउ टू एंटर और एग्जिट एट द राइट प्लेस। क्योंकि जनरली लोग ट्रेडिंग को गैम्बलिंग समझते हैं और तुक्के में ट्रेड लेते हैं, ना कि किसी लॉजिक के साथ, ना कि किसी लेवल के साथ, ना कि किसी कंफर्मेशन के साथ, और वहां से खराब होता है आपका पैसा, वहां से आप हारते हैं अपने पैसे को। अगर आप मार्केट के अंदर पैसा बनाना चाहते हैं, जो कि आप हर रोज वाकई में बहुत अच्छे से बना सकते हैं, तो आपके लिए जरूरी है कि आप 2-3 स्ट्रॉन्ग चीजें डेवलप करें। फर्स्ट इज द ट्रेडर्स माइंडसेट। ट्रेडर्स माइंडसेट क्या कहता है? ट्रेडर्स माइंडसेट कहता है कि आप अपने अंदर पेशेंस डेवलप करें। जब तक आपको आपकी अपॉर्चुनिटी ना मिले तब तक आप मार्केट पे एंट्री ना करें। ट्रेडर्स माइंडसेट कहता है कि आप अपने अंदर पावर ऑफ लर्निंग डेवलप करें, आप बिलीव करें कि लर्निंग जरूरी है। और ट्रेडर्स माइंडसेट कहता है तीसरी और बहुत इंपॉर्टेंट बात कि अगर आपका टारगेट या आपका स्टॉप लॉस आ गया है तो मार्केट से बाहर होना सीखिए। फोमो के चक्कर में टारगेट को ट्रेल जबरदस्ती हम कर रहे हैं, ये भी नहीं होना चाहिए। और ग्रीड के चक्कर, सॉरी फियर के चक्कर में हम अपने स्टॉप लॉस को देना ही नहीं सीख रहे हैं। हम सोच रहे हैं कि यार मार्केट अभी भी, मेरी एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट यहां से तो रिवर्स हो ही जाएगा, और एट द एंड ऑफ द डे आपकी एक्सपेक्टेशन से कुछ चलता नहीं है मार्केट में। मार्केट चलता है बिकॉज ऑफ द बिगर इंस्टीट्यूशंस हु कम इन विद अ कैपिटल ऑफ 1000 करोड़ 2000 करोड़, उनसे मार्केट चलता है। आप कितनी कैपिटल लेके बैठे हैं भैया? आप 1 करोड़ रुपए लेके बैठे हैं, आप 50 करोड़ रुपए लेके बैठे हैं, तो भी आप कुछ नहीं है उन लोगों के सामने जो हजार करोड़ रुपए लेके बैठे हैं। सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, इफ यू वांट टू विन इन द मार्केट यू हैव टू अंडरस्टैंड द डायरेक्शन ऑफ द मार्केट, एंड द डायरेक्शन ऑफ द मार्केट इज बेसिकली डिसाइडेड बाय द FIIs and the DIIs and the big institutions who are the option sellers in the market। इसीलिए हम ऑप्शन चेन एनालिसिस करते हैं और ये देखते हैं कि कहां पे हमारा रेजिस्टेंस है और कहां पे सपोर्ट है, और उसी के बेसिस पे हम अपना ट्रेड सेटअप करते हैं। आज इस वीडियो में एनालाइज करने वाले हैं कि आज यानी ट्यूसडे के ट्रेडिंग सेशन के दिन मार्केट के अंदर क्या देखने को मिला, और कल हमारा वीकली एक्सपायरी है क्योंकि महाशिवरात्रि के कारण थर्सडे को है छुट्टी, NSE हॉलीडे है। सो tomorrow is our weekly expiry. You can expect the option premiums to behave just like they behave on any Thursday। यानी टाइम डिके का पूरा इफेक्ट, थीटा का पूरा इफेक्ट कल के दिन आपको देखने को मिलेगा, स्पेशली 12 बजे के बाद। So you have to trade very carefully, you have to be very sensible while trading tomorrow। मोस्टली एक्सपायरी का दिन ऑप्शन सेलर्स का दिन कहा जाता है क्योंकि ऑप्शन सेलर्स को ज्यादा बेनिफिट मिलता है टाइम डिके का। तो कल हम एज एन ऑप्शन बायर क्या करेंगे ये मैं आपको आज इस वीडियो में बताने वाला हूं। ऑप्शन सेलिंग जनरली हम इसीलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि आप में से बहुत सारे लोगों के पास उतना प्रीमियम अवेलेबल नहीं रहता है। दैट इज वेरी मच फाइन, नो प्रॉब्लम। अगर हमें एक्सपायरी के दिन कोई बहुत अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेड दिखता है, बहुत अपॉर्चुनिटिस्टिक ट्रेड दिखता है, तो ही हम उस ट्रेड को लेते हैं। अदरवाइज वी सिट बैक एंड वी वॉच द मार्केट। वी लाइक टू एंजॉय द लर्निंग प्रोसेस ऑल्सो। सो वी विल नाउ सी व्हाट कैन हैपन टुमारो इन द निफ्टी एंड द बैंक निफ्टी इंडेक्स। दिस इज उत्कर्ष भार्गव, यू आर वाचिंग रोरिंग बुल्स, द स्टॉक मार्केट शो। सो आई होप कि जितने भी लोग इस समय मेरे साथ जुड़े हैं रोरिंग बुल्स पे, उनमें से काफी लोग ऑलरेडी ज्वाइन हो चुके हैं रेड सर्कल पर। बट आई होप कि आपने अगर अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है रेड सर्कल की। द मेंबरशिप इज जस्ट 999 रुपीज पर मंथ, दैट इज 33 रुपीज पर डे, इवन चीपर देन योर डेली कॉस्ट ऑफ चाय एंड समोसा। एज आई से
इतना तो आप अफोर्ड कर ही सकते हैं आपकी लर्निंग के ऊपर। सो इफ यू विश टू जॉइन मी ऑन द रेड सर्कल चैनल, आपके लिए मास्टर क्लास 1 आ चुकी है। दैट इज अ 5 पॉइंट स्ट्रेटजी मास्टर क्लास, जहां पे हमने ऐसी 5 स्ट्रेटजीज के ऊपर डिस्कशन किया है जिसके बेसिस पे आप अपना विनिंग ट्रेड सेटअप कर सकते हैं मेरे साथ। एंड द सेकंड मास्टर क्लास इज आल्सो नाउ लाइव फॉर ऑल द रेड सर्कल members. The second master class is about selecting the right strike price, selecting the ITM, ATM and the OTM options in the money, at the money and out of the money options के ऊपर वो पूरी क्लास है, और इसके बारे में हमने पूरा डिस्कशन किया है कि कैसे आप सही स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करके अपने जीतने की प्रोबेबिलिटी को 10 गुना बढ़ा सकते हैं। सो मेक श्योर दैट यू वॉच दैट मास्टर क्लास एंड बिकम अ पार्ट ऑफ रोरिंग बुल्स रेड सर्कल। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। दिस इज गोइंग टू चेंज योर माइंडसेट अबाउट इंट्राडे ट्रेडिंग। सो लेट्स क्विकली जंप इनटू द वीडियो एंड सी कि आज क्या हुआ और कल क्या होने के चांसेस हैं। लेट मी क्विकली टर्न ऑन द स्क्रीन रिकॉर्डिंग फॉर यू सो दैट you can enjoy the video with me. Okay, yeah. So roaringbulls.com, www.roaringbulls.com post market report आपके लिए already आ चुकी है। As I have said, Nifty ends the day with a rally. Banking sector, the finance sector shines. Okay, so now we'll quickly look into what happened today and how the index behaved today. Okay, so Indian equity market, Indian equities were higher at the close on Tuesday as gains in the banking and IT and the carbon sectors propelled. Okay, so Indian equity markets were high और strong gains the heavyweight was financial stocks। और एक important चीज जो पिछले कुछ दिनों से मार्केट को कंसोलिडेट कर रही थी या पुल बैक कर रही थी, that was the rising US Treasury yields first of all, and secondly इस वजह से FIIs का भी इनफ्लो कम हो गया था, इनफैक्ट आउटफ्लो चालू हो गया था। बट आज की डेट में पॉजिटिव इकोनॉमिक ग्रोथ और प्रोग्रेस कंट्री के अंदर जो वैक्सीनेशन को लेके हो रहा है, इसको देखते हुए एक डिसेंट अप मूव देखने को मिला मार्केट के अंदर। मिड डे के बाद, जस्ट आफ्टर मिड डे, द इंडेक्स जंप्ड नियरली 200 पॉइंट्स। दैट इज सुपर्ब। इट इवन ब्रोक द डे हाई, 200 पॉइंट जंप किया और आखिरी में निफ्टी 142 पॉइंट्स ऊपर जाके ही क्लोज हुआ है। दैट इज 0.95% अप फॉर द डे एंड 15,098 पे जाके इंडेक्स क्लोज हुआ है। We'll quickly now look at the advance to decline ratio for the index. Have a look at the advance to decline ratio. If you can see, there were 26 advances and 23 declines. So advance to decline ratio was almost equal, but there were majorly advances, and we can see that in the index. Okay, now after this we look at one important thing: what were the top gainers for the index and what were the top losers for the index. So the top gainers was HDFC Bank, HDFC Finance, ICICI Bank, Kotak Mahindra and Bajaj Finance. So banking and finance took the index up majorly. Okay, and what were the losers? So IOC, Tata Steel, Tata Motors, BPCL and JSW Steel. These were the top losers for the index. But again, the bulls seem to be back in action, and there's one more reason for the bulls to be back in action. Let me quickly show you India VIX. India VIX is down. Can you see that? India VIX is down. India VIX नीचे आ गया है। कहां पे चल रहा था कल India VIX? 25 के लेवल पे चल रहा था। अभी कहां चल रहा है? इट्स ऑलमोस्ट एट 22। तो 25 से घट के इंडिया विक्स आ गया है 22 पे, एंड दैट इज अ गुड साइन फॉर द बुल्स। ओके, क्योंकि बुल्स के लिए आसान होगा मार्केट में सपोर्ट बेस्ड बाइंग करना अगर इंडिया विक्स नीचे आ गया, यानी हमारा वोलेटिलिटी इंडेक्स कम हो गया, वोलेटिलिटी मार्केट में कम हो गई है। ओके, सो one thing, and about the banking sector, Nifty Bank, we'll talk about Nifty Bank. Nifty Bank भी consolidate करता रहा काफी समय तक गैप अप के बाद, और आखिरी में Nifty Bank 35,865 पे, यानी 589 पॉइंट्स अप, 1.67% ऊपर जाके प्लस में ही क्लोज हुआ है। सो दैट्स अ गुड साइन। एनर्जी स्टॉक्स 1.4% डाउन, और Nifty Auto again loses its momentum for the fifth session now, 0.4% नीचे वापस Nifty Auto close हुआ है। Nifty Metal भी 2.51% से डाउन था, और Nifty Media और Nifty Realty भी 1% से डाउन थे। ठीक है, so now the important thing to note here is that 15,100, okay, 15,100 again acted as a good resistance. क्रॉस करना मुश्किल होता जा रहा है निफ्टी को 15,100, but it can soon break this
resistance. I hope it will break this resistance. The bulls seem to be back, the bull seems to be back in action very soon. And important note, कल के लिए आप याद रख लीजिए, मैंने आपको अभी जस्ट बताया कि वीकली एक्सपायरी आपकी वेंसडे के दिन आ रही है ड्यू टू मार्केट्स बीइंग क्लोज्ड ऑन महाशिवरात्रि ऑन थर्सडे. Option premiums of weekly expiry will behave just like they behave on Thursday, so you have to stay cautious on that front. Okay, now we'll quickly see at the trades that we took. हमने दो ही ट्रेड आज लिए बट दोनों बहुत अच्छे थे, दोनों प्रॉफिटेबल थे, हमने अच्छा प्रॉफिट बनाया. ओके, लेट्स क्विकली सी 9th मार्च का हमारा ये ट्रेडिंग प्रोफाइल है. बैंक निफ्टी का 35,800 का कॉल ऑप्शन लिया था पहली बार, और दूसरी बार बैंक निफ्टी का 35,700 का कॉल ऑप्शन लिया. ये ऑप्शन हमने मॉर्निंग में ही ले लिया था और तकरीबन 11:30 बजे के आसपास पेशेंस रखने के बाद हमको ब्रेकआउट पर ये पूरा ट्रेड लेने को मिला. 50 पॉइंट्स यहां इजीली कैप्चर हुए. उसके बाद जो सेकंड हाफ में बाइंग आई बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर के अंदर, जो सडन बूस्ट आया, उस दौरान हमको अगेन ये ब्रेकआउट मिला और ये 20 पॉइंट यहां कैप्चर हुए. ऑल्दो मेरा एक्सपेक्टेशन थोड़ा ज्यादा का था बट दिस वाज अ वेरी लास्ट मोमेंट बाइंग. तकरीबन 2:15 बजे के आसपास की बात है जब ये हुआ. सो आई सजेस्टेड ऑल द रोइंग बुल्स रेड सर्कल मेंबर्स टू जस्ट बुक 20 पॉइंट्स. मेरा टारगेट यहां पे 420 से 430 की रेंज का था बट उसके बाद भी हम लोगों ने 400 पे ही इसको बुक करके क्लोज कर दिया. सो दैट वी स्टेड सेफ एंड वी बुक्ड 1750 रुपीज ऑफ प्रॉफिट पर लॉट. ओके, So it was a good profit for every Red Circle member. Now India VIX के बारे में आपको ऑलरेडी बता चुका हूं. India VIX कम हो चुका है. It has cooled down and it's a good sign for the bulls to be back in action. Okay, one thing. Second thing, we'll start looking at the option chain data of Nifty 50. See, this is the chart for Nifty 50 index today. How Nifty behaved today. As you can see it here, what kind of behavior did Nifty did today. Now we'll see first the option chain. ठीक है, option chain को अगर आप देखेंगे तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा आपको ऑप्शन चेन दिखेगा. ऑप्शन चेन एनालिसिस इसीलिए इंपॉर्टेंट है ताकि आप क्लियरली सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन्स को समझ सकें. ठीक है, नाउ व्हाट वी कैन सी ओवर हियर इज निफ्टी 50 इंडेक्स के लिए 15,000 एक डिसेंट सपोर्ट है. आई विल नॉट से इट्स अ बिग सपोर्ट बट इट्स अ डिसेंट सपोर्ट. 35.5 लाख ओपन कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन द पुट साइड एंड कुछ अनवाइंडिंग हमको देखने को मिली है कॉल साइड पे. 25.7 लाख ओपन कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन द कॉल साइड. सो कॉल अनवाइंडिंग देखने को मिली है, हेंस द रैली इन द लास्ट few hours. Okay, now if we talk in terms of support, I would say 14,800 is a very good support. 14,800 पे एक अच्छा सपोर्ट अवेलेबल है कि आप देख सकते हैं 24.6 लाख ओपन कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन द put side, that is your support zone, and only 1.9 lakh open contracts on the call side, that is your resistance zone. So it's a good support. 14,800 is a good support. Mark it up. Okay, resistance की अगर हम बात कर लें, my friend, resistance, look at the resistance. I will say that important and crucial resistance is available at 15,100. Okay, 15,100 पे अगर आप calls देखेंगे तो 34.6 lakh open contracts on the call sides. These are all option sellers. ये सभी ऑप्शन सेलर के टर्म्स में है. ठीक है, हेंस दिस इज द रेजिस्टेंस एंड दिस इज योर सपोर्ट जोन. तो और इसके बाद हम 15,100 पे अगर पुट्स की बात करें, सो 18.2 लाख ओपन कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन द पुट साइड. ठीक है, ओके. सो दिस इज इंपॉर्टेंट टू सी कि 15,100 का लेवल मैंने आपको कल के वीडियो में ही बताया था, आज फिर बता रहा हूं. अगर ये लेवल ब्रेक होता है सक्सेसफुली, निफ्टी इसके ऊपर सस्टेन करता है, देन वी कैन सी एन अप मूव टुवर्ड्स 15,200 एंड 15,300 लेवल्स. सो व्हाट वी कैन सेफली अज्यूम इज दैट वन थिंग, 14,800, this is your good support. One thing. Second thing, 15,000 can act as an intermediate support. Okay, and third thing, that 15,100 is your good resistance and 15,200 is your very good resistance. Okay, so this can be your trading range for tomorrow. Okay, this can be your trading range for tomorrow. अगर बहुत ज्यादा volatile रहता है मार्केट तो, अगर कम volatile रहता है तो आपकी ट्रेडिंग रेंज कम भी रह सकती है. इट कैन फ्लक्चुएट बिटवीन 14,950 टू 15,150 maximum. Okay, so you can mark these levels. We'll just quickly jump onto the charts to see the behavior of the index. आज निफ्टी 50 के अंदर क्या हुआ, देखिए मैं आपको कई दिनों से सीपीआर की इंपॉर्टेंस के बारे में बताता रहा हूं. सीपीआर एक बहुत ही क्रूशियल चीज है. अगर आप सीपीआर पे मास्टरी हासिल कर लें तो आप काफी अच्छा
पैसा बना सकते हैं। दो चीजें इस पूरे स्क्रीन के ऊपर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पहली चीज, ये जो लेवल्स आपके लिए मार्क्ड हैं, क्या आपको दिख रहा है 15,067 का लेवल, फिर आपको क्या दिख रहा है 14,978 का लेवल, और क्या आपको दिख रहा है 14,925 का लेवल। ये तीन लेवल आपको क्लियरली दिख रहे हैं क्या? ये तीन लेवल्स जो हैं, ये तीन लेवल्स आपके लिए बहुत क्रूशियल रहे थे आज के दिन। क्यों, ये मैं आपको अभी समझा देता हूं, ठीक है। 15,067 इंडेक्स ने गैप अप ओपनिंग दी, सीपीआर के ऊपर था हमारा इंडेक्स, सेंट्रल पाइवट रेंज, ये हमारी सीपीआर रेंज है, इसके ऊपर था हमारा इंडेक्स। ओके, इंडेक्स ने गैप अप ओपनिंग दी और उसके बाद हमारे रेजिस्टेंस 15,067 के रेजिस्टेंस पे इंडेक्स कंसोलिडेट हो गया कुछ समय के लिए, ठीक है। उसके बाद इस इंडेक्स रेजिस्टेंस को इंडेक्स ने ब्रेक डाउन किया। पहले तो यहां पे अगर आपकी पुट ऑप्शन में आपको बाइंग करनी थी तो यहां बन सकती थी कहां तक, आपके सीपीआर तक, क्योंकि सीपीआर एक सपोर्ट था आपके लिए, ठीक है। क्या आप देख सकते हैं सीपीआर पे आके इंडेक्स ने एक अप मूव दिया, बट देन अगेन इट ब्रोक डाउन एंड हमें हमारा सपोर्ट फिर पता था 14,925 14,925 वाज अ सपोर्ट, यहां तक इंडेक्स आया एंड देन एक रिट्रेस्ड बैक। तो ये बड़ा जबरदस्त काम करते हैं लेवल्स। क्या आप देख सकते हैं इस लेवल पे कितनी देर कंसोलिडेट हुआ और फिर ब्रेकडाउन हुआ। क्या आप देख सकते हैं कि 14,925 लेवल पे कितना ब्यूटीफुली सपोर्ट लिया और अप मूव दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप हिस्टोरिकल रेजिस्टेंस और हिस्टोरिकल लेवल्स को मार्क करना सीख लें, ठीक है। हिस्टोरिकल रेजिस्टेंस एंड हिस्टोरिकल सपोर्ट्स, ये जो चीज है ये आपके लिए बहुत क्रूशियल है। इनको कैसे मार्क किया जाता है, इनके बेस पे कैसे ट्रेड सेटअप किया जाता है, अगर आपको ये नहीं पता है तो सीख लीजिए, क्योंकि इसके बेस पे आप बहुत अच्छे से अपना इंट्राडे सेटअप करके पैसा बना सकते हैं, ठीक है। निफ्टी बैंक इंडेक्स के अंदर हमने पैसा बनाया था इस ब्रेकआउट जोन में, ये मैं आपको अभी समझाऊंगा जब हम निफ्टी बैंक की बात करेंगे, ठीक है। सो ये कंपैरिजन के टर्म्स में आपको बता रहा हूं कि जो ब्रेकआउट दिखा है आपको, ये निफ्टी बैंक में भी दिखा है और इसी वजह से हमने इसके अंदर पैसा बनाया, ठीक है। नाउ कल के लिए निफ्टी 50 इंडेक्स के क्या लेवल्स हो सकते हैं, आप पहले ये समझ लीजिए। कल के लिए अगर हम लेवल्स की बात कर लें तो पहले हम अपने चार्ट को छोटा कर लेते हैं और थोड़ा सा यहां पे लेवल्स ताकि आपको क्लियरली दिखें। नाउ टुमारोज लेवल्स, इंपॉर्टेंट लेवल्स कैन बी, दिस इज योर फर्स्ट रेजिस्टेंस 15,162 is your first resistance, okay, this is your R1, ठीक है। सेकेंड रेजिस्टेंस इज 15,244, दिस इज योर R2 इज 15,244, ओके। मार्क कर लीजिए इन दोनों रेजिस्टेंसेस को। सपोर्ट की बात कर लें अगर, तो मैं आपको सपोर्ट पहले भी बता चुका हूं, 15,000 इज योर इंपॉर्टेंट सपोर्ट, सो आई विल सेफली से दैट 14,979 इज योर सपोर्ट 1, ओके। So 14,979 is your support 1 and 14,925 is your support 2, okay, support 2 is 14,925। ये आपके सपोर्ट जोन्स हैं। इन सारे लेवल्स को आप मार्क कर लीजिए, R2, R1 एंड S1 एंड S2। इन्हीं लेवल्स के दौरान, इन्हीं लेवल्स के बेस पे आपका कल सेटअप बनेगा। थ्योरी बहुत सिंपल है, अगर इंडेक्स सपोर्ट पे आता है और रिट्रेस करता है और आपको कंफर्मेशन मिलता है ऊपर की ओर जाता हुआ, तो आप अगले रेजिस्टेंस तक के लिए कॉल ऑप्शन बाय कर सकते हैं। अगर इंडेक्स सपोर्ट पे आता है, अगर इंडेक्स सपोर्ट पे आता है और ब्रेक डाउन कर जाता है, तो आपने नेक्स्ट सपोर्ट तक के लिए, लेट मी शो इट हियर, अगर इंडेक्स मान लीजिए सपोर्ट पे आया, हॉल्ट किया और ब्रेक डाउन कर गया, तो आप इजीली अपने नेक्स्ट सपोर्ट तक के लिए पुट्स को बाय कर सकते हैं। ऑन एन एक्सपायरी डे आई विल सजेस्ट टू शॉर्ट कॉल्स हियर बिकॉज टाइम डिके विल प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल फॉर यू, बट क्योंकि सबके पास प्रीमियम नहीं होता, इसीलिए हम एक छोटे मार्जिन के लिए पुट्स को बाय कर सकते हैं, ठीक है। कितना ब्यूटीफुली यहां पे आपको सेम चीज दिख रही है जो मैं बोल रहा हूं, जरा इस पे आप ध्यान दीजिए एक बार। लेट मी जस्ट शो यू व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हेयर। क्या आपको इस चार्ट पे एक चीज क्लियरली दिख रही है? देखिए, इंडेक्स ने इस जोन में, सॉरी 1 सेकेंड, यस, इंडेक्स ने इस जोन में हॉल्ट किया, ठीक है। इस जोन में हॉल्ट करने के बाद आपके जो रेजिस्टेंस जोन था वहां से ब्रेक डाउन हुआ और वहां से आपको नेक्स्ट सपोर्ट तक के लिए इंडेक्स जाता हुआ दिखा, ठीक है। यहां पे इंडेक्स ने अगेन आपका जो है हॉल्ट किया थोड़ी देर और अप मूव दिया, और ये आपका जो रेजिस्टेंस था जब इस पे ब्रेकआउट हुआ तो क्या आप देख सकते हैं इंडेक्स ऊपर गया। सो रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट्स वर्क वेरी ब्यूटीफुली इफ यू बिलीव इन देम, सो स्टार्ट बिलीविंग इन द रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट्स। वीडियो को बैक करके मैंने जस्ट अभी जो लेवल्स मार्क किए थे उनको नोट डाउन कर लीजिए। दोज आर गोइंग टू बी वेरी क्रूशियल फॉर यू, यू अंडरस्टैंड, ओके। नाउ वी हैव टॉक्ड अबाउट द निफ्टी 50 इंडेक्स, लेट्स क्विकली टॉक अबाउट द बैंक निफ्टी इंडेक्स एज वेल। दिस इज द बैंक निफ्टी इंडेक्स, राइट। बैंक निफ्टी इंडेक्स के अंदर अगर हम ऑप्शन चेन डेटा को थोड़ा सा देखेंगे,
बड़ा ही इंटरेस्टिंग चीजें आपको दिखेंगी। 35,000 सडनली एक बड़ा अच्छा सपोर्ट बन गया है। अब क्या आप देख सकते हैं 10.9 लाख ओपन कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन 35,000 एंड जस्ट 1.7 लाख ओपन कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन कॉल साइड, और वो भी कॉल अनवाइंडिंग बहुत जबरदस्त हुई है आज। सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट सपोर्ट फॉर यू, ठीक है। अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें, वैसे तो इंपॉर्टेंट सपोर्ट 35,500 का भी है, यहां पे भी कॉल अनवाइंडिंग हुई है। ओनली 3.8 लाख ओपन कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन द कॉल साइड बट 6.5 lakh open contracts on the put side, so this is a good support again. So this is your S1 in major terms, this is your S2. 35,500 is your S1, 35,500 is your S2. okay, resistance की हम बात कर लेते हैं। देखिए इस वक्त पे अगर देखा जाए तो कॉल अनवाइंडिंग हुई तो है, कहां पे 36,000 के लेवल पे, बट स्टिल देयर आर लॉट ऑफ कॉल शॉर्टर्स अवेलेबल ऑन 36,000 लेवल। सो 11.9 लाख ओपन कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन द कॉल साइड एंड 3.4 लाख ओपन कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन द पुट साइड। तो आपका जो 36,000 का लेवल है ये कहीं ना कहीं एक रेजिस्टेंस है, R1 कह सकता हूं मैं इसको। नेक्स्ट बिग रेजिस्टेंस इज 36,500, ये आपको मिलेगा यहां पे। दिस इज अगेन योर रेजिस्टेंस, सो दिस इज योर R2। यहां पे हमने ऑप्शन चेन को देखते हुए हमारे पूरे रेजिस्टेंस और सपोर्ट जोन्स मार्क कर लिए हैं। अब हम सेम चीज को चार्ट में जाके देखेंगे। दिस इज आवर चार्ट फॉर निफ्टी बैंक। ओके, लेट्स क्विकली टॉक अबाउट द निफ्टी बैंक चार्ट। क्या हुआ आज के दिन और कैसे हमने पैसा बनाया, ये हम आज इस एनालिसिस के अंदर समझेंगे। 2 बार हमने ट्रेड सेटअप किया, वो ट्रेड सेटअप कैसे किया और उसमें क्यों और कैसे पैसा बना, ये हमारा समझना अभी ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। ओके, सो यस, वी can see clearly it was a gap up opening, it was a good gap up opening। ये gap up opening जो थी तकरीबन हमारे रेजिस्टेंस के पास थी। रेजिस्टेंस कहाँ है जरा मार्क करिए, 35,841 का रेजिस्टेंस कई दिनों से ऑलरेडी मार्क्ड है। सो 35,841 इज योर रेजिस्टेंस, ये हमको पता था हिस्टोरिकल रेजिस्टेंस। क्या आप देख सकते हैं इंडेक्स रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट करके नीचे आया, वापस ऊपर गया, फिर रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट करके नीचे आया, बट थर्ड टाइम द इंडेक्स ब्रोक आउट रियली वेल। इस जगह पे हमने अपना ट्रेड सेटअप किया था। रेजिस्टेंस हमको पता था 35,841 का रेजिस्टेंस अगर ब्रेकआउट हुआ है तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस 36,009 के ऊपर अवेलेबल है। क्लियरली मार्क्ड था पहले से रेजिस्टेंस। हमने बहुत सिंपल काम किया, जब हमको पता है कि हमारा रेजिस्टेंस है तो हमने क्या किया, मैं आपको चार्ट को थोड़ा सा बड़ा करके बताता हूं। ये इस मोमेंटम को हमने कैप्चर किया, यानी कि ये थर्ड टाइम में जब इंडेक्स ब्रेकआउट दिया तो हमको हमारा सपोर्ट जोन पता था, ठीक है, हमको हमारा रेजिस्टेंस जोन पता था। सॉरी, ये रेजिस्टेंस, पहला रेजिस्टेंस यहां ब्रेकआउट हुआ, R2 यहां पे अवेलेबल था, ये हमारा टारगेट था। सो R2 वाज आवर टारगेट। हमने बेसिकली बहुत सिंपल काम किया, हमने इस पूरे मोमेंटम को कैप्चर कर लिया, ठीक है। यानी 100-150 पॉइंट के मोमेंटम को हमने 150 पॉइंट के मोमेंटम को कैप्चर किया, जिसमें कि हमें हमारे ऑप्शन प्रीमियम के हिसाब से 50 पॉइंट का प्रॉफिट हो गया। दिस वाज आवर फर्स्ट थिंग। हमने बहुत सिंपल चीज करी। 2 थ्योरी इसमें एक साथ लगती हैं। एक थ्योरी है हमारी पावर ब्रेकआउट थ्योरी, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है। इट्स अ फ्री वीडियो फॉर एनीवन टू वॉच, जरूर देख लें। फर्स्ट हाफ आवर का हाई और फर्स्ट हाफ आवर का लो हम मार्क करते हैं, और जैसे ही हाई ब्रेक हुआ तो एक कंफर्मेशन तो ये था, दूसरा कंफर्मेशन हमारा रेजिस्टेंस भी तो ब्रेक हुआ था। सो वी टुक द टारगेट ऑफ नेक्स्ट रेजिस्टेंस एंड वी कैप्चर्ड द मोमेंटम। ट्रेड 1, ट्रेड 2 कहां मिला, कैसे मिला, ठीक है, इसको हम अभी समझने की कोशिश करते हैं। ट्रेड 2 हमको मिला जब इंडेक्स मल्टीपल टाइम्स 35,566 का जो हमारा सपोर्ट है, 35,566 का सपोर्ट पहले से मार्क्ड है ऑलरेडी, इस पे बार बार हॉल्ट कर रहा था। आप देख सकते हैं मल्टीपल टाइम्स इंडेक्स हॉल्ट किया, और हमारा पाइवट पॉइंट का एक रेजिस्टेंस यहां अवेलेबल था। क्या आप ये देख सकते हैं एक रेजिस्टेंस है, ये पाइवट पॉइंट का रेजिस्टेंस था 35,724 के लेवल पे। अगर आपने अभी तक पाइवट पॉइंट्स नहीं लगाया अपने चार्ट में, स्टडीज में जाइए और पाइवट पॉइंट्स अप्लाई करिए। ये देखिए मैं आपको दिखा देता हूं, ये है मेरे पाइवट पॉइंट्स। कहां पे है, ये लगा हुआ है मेरा पाइवट पॉइंट्स, और ये लगी है मेरी सेंट्रल पाइवट रेंज, ठीक है। वॉल्यूम प्रोफाइल के ऊपर इस वीकेंड पे एक मास्टर क्लास आ जाएगी। वॉल्यूम प्रोफाइल एक इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है, इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। कुछ दिन बाद हम मूविंग एवरेज के ऊपर भी डिस्कस करेंगे। 8 EMA में क्यों यूज करता हूं और 200 EMA क्यों यूज करता हूं, ये हम डिस्कस करेंगे। ओके, सो फिलहाल CPR और सेंट्रल पाइवट रेंज और पाइवट पॉइंट्स, ये क्लास आपके लिए अवेलेबल है, जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फ्री क्लास है, देख लीजिए। ओके, नाउ लेट मी जस्ट रिमूव दिस, 1 सेकेंड। ओके, सो सेकेंड ट्रेड हमने कब लिया, बहुत इजी था मेरे दोस्त। हमने सेकेंड ट्रेड लिया अगेन जब हमारा रेजिस्टेंस फिर से ब्रेक हुआ। क्या आप देख सकते हैं मॉर्निंग में एक बार ब्रेक हुआ था,
दूसरी बार ब्रेक हुआ था, तीसरे ब्रेकआउट पे हमने यहाँ प्रॉफिट बनाया था, उसके बाद ये ब्रेक डाउन हुआ, उसके बाद सपोर्ट लेता रहा इंडेक्स पे, और जब हमारा ये वाला रेजिस्टेंस जो पाइवट रेजिस्टेंस था वो भी ब्रेक हुआ, और हमने कंफर्मेशन के लिए हमारा ट्रेड जो सेटअप किया था वो हमने इसके इस लेवल पे सेट नहीं किया था, क्योंकि यहाँ पे तो ठीक है आपका जो है पाइवट लेवल का रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ, बट इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस तो हमारा हिस्टोरिकल रेजिस्टेंस था जो कि ये था। हमने अपना ट्रेड सेटअप किया था इसके ऊपर, ठीक है। तो हमने बहुत छोटा सा मूव था बट इस पूरे ग्रीन कैंडल के मूव को कैप्चर किया हमने, यहाँ पे कैप्चर किए 20 to 25 पॉइंट्स, बट दैट इज फाइन माय फ्रेंड, दैट इज फाइन। प्रॉफिट इज प्रॉफिट, कभी कम कभी ज्यादा, इट्स ओके। मूवमेंट आपको क्लियर मिला, आपको कोई लॉस नहीं आया, आपका स्टॉप लॉस नहीं हिट हुआ और आपने पूरा मोमेंटम कैप्चर किया। इनफैक्ट हमने जब यहां से बाइंग करी थी तो इंडेक्स हमारी बाइंग के ऊपर ही जाके क्लोज हुआ, सो नो लॉस ओवर देयर, दैट इज इंपॉर्टेंट, ओके। हमने इस पूरी ग्रीन कैंडल को कैप्चर किया। सो दिस वाज द लॉजिक बिहाइंड आवर ट्रेड सेटअप फॉर बैंक निफ्टी इंडेक्स फॉर टुडे, जो मैंने आपको कहां पे बताया, यहां पे मैंने आपको बताया। ये आप देख सकते हैं, ये पहला ट्रेड सेटअप था जो हमने लिया था कहां पे, इस जगह पे। किस जगह पे? इस जगह पे हमने पहला ट्रेड सेटअप लिया था। सेकंड ट्रेड सेटअप हमने कहां लिया? सेकंड ट्रेड सेटअप हमने लिया था ये वाला जो सेकंड ट्रेड सेटअप है, दिस ट्रेड सेटअप, ये सेटअप हमने लिया था, लेट मी शो यू, ये सेटअप हमने लिया था इस जगह पे, ठीक है। 1 सेकेंड, यस, इस जगह पे हमने सेकंड सेटअप लिया था। तो आप दोनों सेटअप्स मैं आपके साथ क्लियरली शेयर कर चुका हूं। नाउ व्हाट इज इंपॉर्टेंट हियर, वील डिस्कस द लेवल्स फॉर टुमारो, ओके। यस, वील डिस्कस द लेवल्स फॉर टुमारो। सो फॉर टुमारो द इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट जोन्स, ओके। हमने ऑप्शन चेन डेटा अभी देखा, मैंने ये आपको क्लियरली बताया है कि 36,000 का आपका जो लेवल है, 36,000, ये 36,000 का लेवल है, सॉरी 1 सेकेंड अगेन, ये आपका 36,000 का लेवल है, दिस इज योर इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस, ठीक है। 36,009, 36,010, दिस इज R1। सेकंड रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें 36,153, R2 अगर हम बात करें सो 36,153, ये आपका R2 है। सपोर्ट जोन्स, वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन्स, दिस इज योर फर्स्ट सपोर्ट 35,000, सपोर्ट 1 इज योर 35,557, ओके। इंपॉर्टेंट सपोर्ट, सपोर्ट 2 अगर हम बात करें सो दैट इज 35,432, सपोर्ट 2 इज 35,432। ये आपके पास बैंक निफ्टी के कल के लेवल्स क्लियरली मैं मार्क कर चुका हूं। अभी इसी वक्त पे इस वीडियो को पॉज करिए, इस लेवल का स्क्रीनशॉट लीजिए, इन लेवल्स को मार्क करिए, नोट्स बनाइए, ताकि आपको कल ट्रेड करना आसान हो जाए इन लेवल्स के बेसिस पे, ओके। हिस्टोरिकल रेजिस्टेंस, ये सारे हिस्टोरिकल रेजिस्टेंस और हिस्टोरिकल सपोर्ट्स अगर आपने अभी तक नहीं मार्क किए हैं, इनको मार्क कर लो भैया, यहीं पे ट्रेडिंग चलती है। क्या मैं आपको इंडेक्स को थोड़ा सा जूम आउट करके दिखाऊं कि कितना ब्यूटीफुली इंडेक्स पे रेजिस्टेंस सपोर्ट रिस्पेक्ट होते हैं। चलिए मैं आपको जरा सा जूम आउट कर लिया है मैंने, अब मैं आपको यहां पे ये चीज दिखाता हूं। गिव मी 1 सेकेंड, यस, ओके, यस, अब मैं आपको दिखाता हूं। ये सारे लेवल्स मार्क्ड हैं, आपको दिख रहे हैं। आप देखेंगे हमेशा सपोर्ट या रेजिस्टेंस रिस्पेक्ट होते हैं, ठीक है। रिस्पेक्ट हुए, ब्रेक डाउन हुआ तो नेक्स्ट सपोर्ट रिस्पेक्ट हुआ, और अगर आप यहां पे देखें तो अगेन रेजिस्टेंस रिस्पेक्ट हुआ, ब्रेक डाउन हुआ तो नेक्स्ट सपोर्ट रिस्पेक्ट हुआ, यहां फिर रेजिस्टेंस रिस्पेक्ट हुआ, ठीक है। अगर यहां पे ब्रेक आउट मिला तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस रिस्पेक्ट हुआ, अगर ब्रेक डाउन हुआ तो नेक्स्ट सपोर्ट रिस्पेक्ट हुआ। तो अगर हिस्टोरिकल रेजिस्टेंस और हिस्टोरिकल सपोर्ट मार्क्ड है तो भैया बाइंग और सेलिंग तो आपके लिए आसान हो जाएगी। हमको करना क्या है, आसानी तो करनी है ना। सो make sure that you mark your historical resistance, historical supports, and make sure that you watch the video on CPR and pivot points। इसके ऊपर जो वीडियो अवेलेबल है उसको जाके देख लो, बहुत इजीली आपको अच्छी लर्निंग मिलेगी, ठीक है। सो आई होप कि आपके लिए इजी रहा होगा ये सब कुछ समझना और ये देखना कि किस तरीके से लेवल्स वर्क करते हैं और आज मार्केट के अंदर क्या हुआ और कल यानी एक्सपायरी के दिन क्या होने के चांसेस हैं। वी आर नॉट गोइंग टू सेल ऑप्शंस बिकॉज इट बिकम्स टफ फॉर एवरीवन ऑफ यू। मैं ऑप्शन सेलिंग करता हूं एक्सपायरी के दिन, बट मैं आपके लिए सजेस्ट नहीं करता क्योंकि बहुत से लोग मार्जिन को लेकर परेशान हो जाते हैं एंड ऑप्शन सेलिंग इज डेफिनेटली अ बिट मोर रिस्की। अगर आपके पास एक्स्ट्रा ट्रेडिंग कैपिटल है तो ही आप ऑप्शन सेलिंग के अंदर घुसें तो बेहतर रहेगा। इन द मनी, एट द मनी और आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन हम प्रेफर करते हैं बाय करना? वी प्रेफर इन द मनी और एट द मनी। फर्स्ट प्रेफरेंस इन द मनी, सेकंड प्रेफरेंस एट द मनी। क्यों? ये मैं आपको मास्टर क्लास के अंदर ऑलरेडी बता चुका हूं। मेक श्योर टू अटेंड द मास्टर क्लास, इट्स अवेलेबल फॉर यू
ऑन द रोडिंग बुल्स रेड सर्कल चैनल। सो अगर आप ज्वाइन नहीं करें अभी तक, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, पहुंच जाइए, ज्वाइन कर लीजिए। डेली ट्रेड सेटअप्स मेरे साथ आप एंजॉय कर पाएंगे और डेली मास्टर क्लास जो आपकी वीकेंड पे आती है, एवरी वीकेंड, सॉरी नॉट डेली, एवरी वीकेंड यू गेट अ मास्टर क्लास, वो भी आपके लिए अवेलेबल रहेगी देखने के लिए। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू गिव इट अ थम्स अप। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मोटिवेशन इंपॉर्टेंट है जो आपके थ्रू मुझे मिलता है। दिस मोटिवेशन कीप्स मी गोइंग, दिस मोटिवेशन कीप्स द रोरिंग बुल्स support team going for you day and night. They are always there for your support, so make sure to give this video a thumbs up. सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा आपने, मुझे पूरी उम्मीद है। शेयर भी कर ही दीजिएगा इस वीडियो को, क्योंकि आपके इन शेयर, लाइक्स, कमेंट्स से ही फर्क पड़ता है मेरे मोटिवेशन पे। देखिए हर यूट्यूबर आपसे ये बात बोलेगा, बट द पॉइंट इज दिस इज नॉट जस्ट अ यूट्यूब चैनल, दिस इज द चैनल वेयर आई एम एंड द सपोर्ट टीम इज ट्राइंग टू रियली bring a change into your life as a day trader. So make sure to leave a good nice comment below and I'm sure कि आप उन लोगों कम्युनिटी आप उन लोगों में से एक हैं जो एक strong positive community का पार्ट हैं, because Roaring Bulls is a community of strong, positive and good people with strong positive mindset. So make sure you become one of them. Okay, so I hope you liked this video. Thank you for listening to me. This is from Utkarsh Bhargav. You are watching Roaring Bulls, the stock market show.